जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आजकल मैं 3-4 दिनों से बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठा रहा हूं और जहां विवाद है वो प्रश्न उठा रहा हूं। आज मैं एक और विवादास्पद जो कंट्रोवर्शियल इशू है उसको उठा रहा हूं। आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे, मुझे क्षमा करेंगे अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची, क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों की भावना को ठेस पहुंचेगी। तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। गुस्सा मत दिखाइएगा, कमेंट्स पे बहुत ज्यादा लिखिएगा मत। लिखिएगा कोई बात नहीं, मैं जवाब दे दूंगा, माफी मांग लूंगा। मैं ये समझ रहा हूं, देखिए मैं बार बार जैसे कहता हूं, जय संविधान कहता हूं, जय भीम कहता हूं, महात्मा गांधी की जय बोलता हूं, गोडसे मुर्दाबाद बोलता हूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंबेडकर जी को पसंद नहीं करते, जो गांधी जी को पसंद नहीं करते और गोडसे को पसंद करते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि तुम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हो, तुम सनातनी नहीं हो। अच्छा, मेरे साथ मुश्किल यह है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समर्थक भी हूं, गांधी जी का समर्थक भी हूं, गोडसे का विरोधी भी हूं और सनातनी भी हूं। तो अच्छा, फिर ब्राह्मण भी हूं। तो अब प्रश्न ये हो गया कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो मुझे धिक्कारते हैं कि सनातनी हो, ब्राह्मण हो, इसके बावजूद तो जय अंबेडकर बोलते हो और जय भीम बोलते हो और संविधान की जय बोलते हो। अब उनकी भी जो रुष्टता है उसका मुझे सामना करना पड़ता है। और कई जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं वो भी कई बार, मेरी ज्यादातर नहीं करते लेकिन करते हैं, वो भी करते हैं कि साहब ब्राह्मण जो है वो अंबेडकराइट नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक सनातनी ब्राह्मण, अंबेडकराइट सनातनी ब्राह्मण हूं, तो क्या आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, रोष आएगा, आप मुझ पे टिप्पणी करेंगे? लेकिन मैं तो लोहियावादी व्यक्ति हूं। बचपन से मैं लोहिया जी के साथ जुड़ा रहा और उस समय, और लोहिया जी भी कोई बैकवर्ड नहीं थे, ओबीसी नहीं थे, वो कोई दलित नहीं थे। लोहिया जी वैश्य समाज से आते थे और जितना ज्यादा ओबीसी की और दलितों की लड़ाई डॉक्टर लोहिया ने लड़ी, वो मेरे ख्याल से भारत के स्वतंत्रता के बाद से किसी ने नहीं लड़ी, वो लोहिया जी ने लड़ी। महात्मा गांधी भी वैश्य समाज से आते थे, वो भी कोई ओबीसी नहीं थे, कोई दलित नहीं थे, लेकिन जितना उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए संघर्ष किया, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया इस बात के प्रतीक हैं कि जाति और धर्म से पैदा होने से यह नहीं निर्णय हो सकता कि कौन आदमी सनातनी हो सकता है, कौन अम्बेडकराइट्स हो सकता है और कौन सनातनी और अम्बेडकराइट दोनों हो सकता है, और मैं दोनों हूं। अच्छा चलिए, अब किसी की भावना को ठोस पहुंचे तो पहले ही मैंने माफी मांग ली। देखिए, मैं सनातनी हूं, मेरे को जो सनातनी मूल्य हैं अपने पितामह से मिले और उन्होंने जो मुझे बताया आज तक मैं उसको याद करके उसमें अमल करने का प्रयास करता हूं। लेकिन एक शुद्ध सनातनी होने के बावजूद मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न हैं जो मुझे समझ में नहीं आते। क्षमा कीजिएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर शास्त्रों और वेदों में सब कुछ सही, अच्छा एक मुश्किल एक और है कि मैं सनातनी तो हूं लेकिन इसके साथ आईटी से मैंने इंजीनियरिंग की है 73 में, 76 में एमबीए किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो मेरा एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड भी है। तो अब दुविधा है कि मैं सनातनी भी हूं, अम्बेडकराइट भी हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, और मतलब कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर वेदों शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों ने और पूर्वजों ने सब कुछ सही कहा था, तो वो तो ये मानते थे कि धरती जो है वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। क्या ये बात सही निकली? नहीं पता चला। ये पता चला कि एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, उस ग्रह में सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा, पृथ्वी और बाकी ग्रह चक्कर काटते रहते हैं, और हम भी। तो पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पे नहीं टिकी हुई है और चपटी भी नहीं है, प्लेट की तरह चपटी भी नहीं है जैसे बताया गया था। अब किसी की भावना को ठेस पहुंच रही हो तो मैं फिर क्षमा मांग लेता हूं। अब जैसे बताया गया कि हमारे धर्म अगर 300-400 साल पहले ये एक प्रथा लागू हुई, लोग कहते हैं साहब पुरातन काल में तो ऐसा नहीं था। भगवान श्री राम ने
शबरी के बेर भी खाए थे और जो केवट थे उसको गला भी लगाया था। तो उस जमाने में जाति प्रथा नहीं थी, ये 300-400 साल पहले आई। तो क्या ये समय नहीं आ गया है कि उस जाति प्रथा को, उस ऊंच नीच की भावना को, उस छुआछूत की भावना को खत्म किया जाए? और ये कदम कौन उठाएगा? अगर कोई व्यक्ति ये कदम उठाता है जय भीम कह के, जय संविधान कह के, और गोडसे मुर्दाबाद कह के और गांधी जिंदाबाद कह के, तो क्या कोई विरोधाभास है इसके अंदर? अगर भारतवर्ष की कोई सबसे बड़ी कमजोरी मैं मानता हूं आज की तारीख में, तो वो है धर्म और जाति का विद्वेष, विभेद और उसकी वजह से भेदभाव करना। और ये भी मैं मानता हूं, फिर क्षमा कीजिएगा, मैं ये भी मानता हूं कि पुराने समय में अगर हमारे देश की सेनाएं दूसरे आक्रांताओं को सामना नहीं कर पाई, तो उसका एक मुख्य कारण यह था कि यह माना गया था कि लड़ाई करना केवल राजपूतों का काम है, युद्ध करना केवल राजपूतों का काम है, ब्राह्मणों का काम जो है राय देना है, और दलितों का जो काम है वो सेवा करना है। क्योंकि बड़ी जो हमारी जनसंख्या है वो तो दलितों की है। अगर वो युद्ध कौशल में पारंगत होकर और एक समान पूरे समाज को लेकर वो भी युद्ध करते राजपूतों के साथ और बाकी वर्गों के साथ, जाटों के साथ, राजपूतों के साथ, गुर्जरों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, तो देश की वो स्थिति न होती कि आक्रांता हमारे देश के अंदर आ जाते। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर आज वो समय आ गया है जबकि छुआछूत और ऊंच नीच की भावना और किसी प्रकार का विद्वेष, चाहे वो धार्मिक विद्वेष हो या जाति विद्वेष हो, उचित नहीं। अच्छा, चलिए मैं दूसरे विषय पे आता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं चैनल का नाम लूंगा, मैं ना उस व्यक्ति का नाम लूंगा जिसका मैं संदर्भ ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग सब समझदार लोग हैं, मेरी बात को आप समझ लेंगे। एक चैनल है जिस चैनल के अंदर एक महान भविष्य वक्ता ज्योतिषी आते हैं, और पिछले 2-3 साल के अंदर उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनके व्यूअर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, विदेश यात्रा में भी जाते हैं और जीवन उनका आनंद से कट रहा है। अच्छा, जब से वो चैनल में आने शुरू हुए हैं, वो ज्यादातर जो बातें बताते हैं भविष्य के बारे में, वो राजनीतिक चीजें बताते हैं। अरविंद केजरीवाल कब जेल से छूटेंगे, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बनाया, इसका क्या फायदा नुकसान होगा, मोदी जी का क्या भविष्य होगा, ये सारी चीजें बताते हैं। अच्छा, कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं, और वो कहते हैं ज्योतिषी जो है, ये ज्योतिष जो है ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है साइंटिफिक हो सकता है साइंटिफिक ना हो, क्यों मैं तो ज्योतिषी हूं नहीं, ना मुझे पता है कुछ इसके बारे में, लेकिन मैं एक सनातनी भी हूं और एक इंजीनियर एमबीए भी हूं। तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है, मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है कि ज्योतिषी जी, अगर आप 100 चीजें बताते हैं और उसमें 50 सही होती हैं, 50 गलत होती हैं, 60 सही होती हैं, 40 गलत होती हैं, 60 गलत होती हैं, 40 सही होती हैं, वॉटेवर, इसका माने कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं भी मंगल ग्रह और शनि और बृहस्पति वक्री बताने लगूं, वैसे तो मेरी निंदा शुरू कर देंगे, मुझे आता वता कुछ है नहीं, बाकी ज्योतिषी मुझे दौड़ा लेंगे कि भाई ये क्या अनबंसन बोल रहे हो, जो बोल रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो वही कर सकता है जिसको उसके बारे में ज्ञान हो। लेकिन अगर मैं भी इस प्रकार की भविष्यवाणी करने लगूंगा तो ये मैं जानता हूं कि 50% चांसेस, प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मेरी बात सही होगी, और 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मेरी बात गलत होगी। सही गलत हो सकता है। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में आप रहते हैं, और जो लोग भी शेयर मार्केट के अंदर हैं या कोई भी निर्णय जीवन में आप लेते हैं, होता क्या है, कुछ निर्णय आपके सही होते हैं, कुछ निर्णय आपके गलत होते हैं।
आप जीवन में सफल तब होते हैं जब आपके निर्णय सही होते हैं। आपके जीवन में निर्णय मतलब आपकी सफलता और आपके निर्णय लेने के बीच में सफलता भी है और असफलता भी है। जैसे शेयर मार्केट में देखिए तो कोई भी विश्व का सबसे बड़ा निवेशक भी जिसने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि 100% टाइम उनको फायदा हुआ हो। चाहे राकेश झुनझुनवाला रहे हों, चाहे रामदास अग्रवाल रहे हों, चाहे हिडनबर्ग रहा हो, ऐसा नहीं कि उसने अगर शॉर्ट किया है मार्केट तो हमेशा मार्केट नीचे ही गया है, कभी कभी ऊपर भी चला गया, उसको नुकसान। तो हर आदमी को, तो जैसे हम लोग साइंस में कहते हैं लॉ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है सफलता हो जाए। अब जैसे आप एक सिक्के को उठा लेंगे तो 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आए। अच्छा, फिर जैसे मैं देख रहा हूं मेरे अपने जीवन काल में अभी तक मेरे को प्यार तो अपूर्व मिला है। मैं जैसे पहले भी आपको बताया, अपने छात्र काल में भी, अपने जब मैं छात्र था तब भी, और उसके बाद के जीवन में भी, अध्यापन काल में भी, और जब से यूट्यूब में आया हूं तब से मुझे हमेशा सम्मान मिला। ये परमेश्वर की कृपा है, या आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद है कि मुझे सम्मान मिला है। लेकिन पिछले 4 दिन से अब कुछ लोग सम्मान दे रहे हैं, तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन वो लोग जो पहले सम्मान दे रहे थे अब वो गरियाना उन्होंने शुरू कर दिया है, वो धिक्कारने लगे हैं। आप कहते हैं साहब ऐसे चैनल में क्यों जाते हो जहां पे ऐसी बातें होती हैं। खैर मैंने उसमें स्पष्टीकरण दे दिया, मैंने बता दिया। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो ज्योतिषी महोदय एक चैनल में जाते हैं और दुनिया भर की अंतरराष्ट्रीय विषयों पे ज्ञान बताते हैं, क्या उन्होंने कभी उस चैनल के चीफ को यह बताने का प्रयास किया कि आपके चैनल पे विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं और आप क्योंकि प्रवर्तक हैं, क्योंकि आप प्रमोटर हैं, क्योंकि आप फाउंडर हैं, आपको तो ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी जो भूतो न भविष्यति, बहुत ज्यादा आप सुनेंगे। लेकिन आपके साथ साथ जो लोग आपके साथ बैठते हैं, जो आपके पैनलिस्ट हैं, जिनका कोई दोष भी नहीं है, उनको भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी और उनको अपना स्पष्टीकरण दे रहा होगा। और मैं 3-4 दिन से स्पष्टीकरण दे रहा हूं, इसी संदर्भ में यह बात भी कह रहा हूं। तो क्या उस ज्योतिषी महोदय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि अगले प्रोग्राम जब भी उनका होगा, शायद संडे को होता है, सुबह 6 बजे होता है, तो जो इंटरव्यू होगा जिसमें वो राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे भविष्यवाणियां करते हैं, वो ये कृपा करके बताने का प्रयास करें कि ये जो घटना घटने वाली थी, जो 4 दिन पहले घटी और जिसके बाद इतना यूट्यूब चैनल्स के अंदर उथल पुथल मच गया, इसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं बताया। अच्छा चलिए, अभी तक नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं। अब आज मंगलवार है, संडे को 6 बजे वो आएंगे, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्योतिषी महोदय आप कृपा करके ये बताइए, बाकी देश का और राजनीतिक भविष्य और विश्व का अंतरराष्ट्रीय भविष्य छोड़ दीजिए, आप कृपा करके ये बताइए उस चैनल का क्या भविष्य है, उसके साथ बैठे हुए पैनलिस्टों का क्या भविष्य है, उनके किस दोष की वजह से उनको ये ऐसा कष्ट झेलना पड़ रहा है, जहां उनकी निंदा हो रही है, लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और असलियत बताइए कि वास्तविकता क्या है, आप बताइए ज्योतिषी महोदय। क्योंकि मैं ज्योतिषी को धिक्कार नहीं रहा हूं, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं पुराना पढ़ा हुआ इंजीनियर हूं, तो एक साइंस के माइंड से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं। अच्छा चलिए, अभी तो 5-6 दिन है, अपना गणना कर लीजिए, सब ग्रह चाल देख लीजिए, और ग्रह चाल देख के अगले संडे को कृपा करके ये बताइए कि अब उस चैनल का भविष्य क्या है। उसके सब्सक्राइबर्स क्योंकि नाराज बहुत हैं, व्यूअर्स नाराज बहुत हैं, छोड़ भी रहे हैं और हम जैसे लोगों को भी धिक्कार रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, भविष्य क्या होगा, और हम देखेंगे कि भविष्य जैसा आपने कहा वैसा है या उससे अलग है जो आपने कहा। तो अंतरराष्ट्रीय और
राजनीतिक विषयों, मोदी जी और राहुल गांधी की बात छोड़िए, अब आप ये बताइए कि हम लोगों की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, इस क्रेडिबिलिटी बचेगी या नहीं बचेगी? उस चैनल की क्रेडिबिलिटी बचेगी कि नहीं बचेगी? और भविष्य क्या होगा? तो मेरे ख्याल से जब 6 बजे अगले संडे को ये कार्यक्रम होगा, तो ये ज्योतिषी महोदय अगर ये चैनल वो देखते हों और इसको सुनते हो, तो कृपा करके सारी गणना वणना करके मंगल और शनि की चाल को देख के ये बताने का प्रयास करें कि क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्यों नहीं बताया, और भविष्य में क्या यूट्यूब चैनल्स का जो पूरा समूह है उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी या वो रेस्टोर होगी, और क्या हम लोग जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए यूट्यूबर संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कृपा करके वो ज्योतिषी महोदय इसके बारे में बताएं। और दूसरी बात, मैं देश के युवा लोगों से, जनता से ये भी सोचता हूं कि अपने धर्म के प्रति समर्पित होना अच्छी बात है। मैं भी समर्पित हूं। मैं भगवान में आस्था इसलिए रखता हूं कि भगवान पे आस्था रखने से मुझे अहंकार नहीं होता। जब मैं उनके सामने झुकता हूं, अपना सिर झुकाता हूं, दंडवत करता हूं, तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं एक तुच्छ मानव हूं इस ब्रह्मांड का, और अगर मैं उसको न मानूं तो मुझे लगेगा मैं शक्तिमान हूं, मैं कर रहा हूं। तो ये मानना ही कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है, ये एक प्रकार से समर्पण भाव है। और समर्पण भाव आपकी जो एक अहंकार होता है उसको कम करता है। लेकिन इसके बाद अगर इससे छुआछूत फैलती हो और इससे ऊंच नीच का भाव आता हो, तो ये देश के लिए उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मेरे दो निवेदन हैं। पहला ये कि क्या एक परिवर्तन की बात करना अब हम लोगों के लिए आवश्यक हो गया है, यूट्यूबर्स के लिए, जिसमें सामाजिक विद्वेष खत्म हो, जातीय विद्वेष खत्म हो, धार्मिक विद्वेष खत्म हो, एकजुट होकर हम लोग विश्व को, ब्रह्मांड को जीवन योग्य बनाएं, और जिसमें हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम्। या हम लोग बटें, धर्म और जाति में बटें, और उसके बाद अपने को ऊंचा समझें और दूसरे को नीचा समझें, जिससे केवल जिस वजह से हम इस पृथ्वी में आए हैं, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और ज्योतिषी महोदय कृपा करके अगले संडे को बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस ग्रह चाल की वजह से हुआ, आगे क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।